आज की कहानी जो मैं आपको सुनने जा रहा हूँ, यह कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। जो लोग इस कहानी को पूरे मन और दिल से सुनते हैं, उसके घर में कभी लड़ाई नहीं होगी, उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी, उसके घर में माता लक्ष्मी का सदा आगमन रहेगा। कि आपने सुना होगा कि जिसके घर में रोज झगड़े होते हैं, रोज कलह होते हैं, उस घर में बरकत नहीं होती, उस घर में कभी माता लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। और जिसके घर में सुख शांति होती है, उसके घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है और माता लक्ष्मी का निवास और आशीर्वाद उसके घर पर सदा बना रहता है। इस कहानी को सुनने के बाद हमें यह पता चल जाएगा कि हमें घर में लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करना चाहिए, और जिसके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, वह उन लड़ाई झगड़ों को कैसे रोक सकता है। क्योंकि सुख शांति का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ सुख शांति होती है, वहीं माता लक्ष्मी निवास करती है। जहाँ कलह होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वह माता लक्ष्मी निवास नहीं करती और दुख दरिद्रता का निवास होता है। हो सके तो इस कहानी को पूरा सुने। यह कहानी आपके जीवन में बहुत सीख देगी। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है, इसे जरूर सुने। और कहानी शुरू करें इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, तो सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहते थे। मोर और मोरनी बहुत ही हंसी खुशी जंगल में रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है, पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं, जहाँ काफी सारे मोर मोरनी रहते हैं, हमें वहाँ चलना चाहिए। और मोर कहता है, अगर हम वहाँ चलेंगे तो रोज लड़ाई झगड़े होंगे, हम दोनों यहाँ जंगल में कितने सुकून से रहते हैं, वहाँ जाने की क्या जरूरत है। लेकिन मोरनी के हठ करने पर वह दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह से समझता था। राजा ने कराव शास्त्र की पढ़ाई की थी। कराव शास्त्र का मतलब यही होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। महाराजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज को समझ पाता था। हर जीव जंतु की आवाज को बखूबी समझता था कि वह क्या कह रहे हैं। दोनों मोर और मोरनी उसी नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है। राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी, मुझे बहुत जोर भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी कई प्रकार के भोजन बना करके एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लाती है। जैसे ही भोजन की थाली राजा के सामने रखती है, चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी। तभी एक चींटी चावल के टुकड़े लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठा सब घटना को बखूबी देख रहा था। उसी के पास में एक बड़ा चींटा आता है और वह चींटा उस चींटी से कहता है, प्रिय, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम वापस जाओ और उस राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। उनकी बातों को राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा हर जानवर, पशु और पक्षी की भाषा को समझ सकता था। तो राजा वहीं बैठा था। चींटी बोली, मैं नहीं जाऊंगी, अगर यह बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ। चींटी कोशिश तो करती, लेकिन फिर आधे रास्ते से वापस चली आती है और चींटा से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, हो सकता है राजा को पता चल जाए तो राजा मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है कि तुम जाओ, रानी की कोशिश तो कर दी है, लेकिन फिर आधे रास्ते से वापस चली आती है और चिंता से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, हो सकता है राजा को पता चल जाए। उन दोनों को देख रहा था को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। चिंता फिर चींटी से कहता है, देखो, लग रहा है कि राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसीलिए वह हमें ही देख रहा है। जिनका चींटी से कहता है, अगर राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है और राजा किसी और की बात को बखूबी से सुनकर हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आने लगती है, राजा की रानी रसोई से बाहर आती है। वह जैसे ही रसोई से बाहर निकलती है, राजा उसे हंसते हुए दिखाई देते। राजा को हंसते हुए देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसीलिए राजा साहब हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है,
मुझसे कोई गलती हुई है कि आप इतनी जोर से हंस रहे हैं? राजा रानी से कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस यूं ही हंसी आ गई। तब रानी हठ करने लगती है और कहती है, आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आप क्यों हंस रहे थे। राजा बार बार मना करता है क्योंकि राजा को पता था कि चींटी ने कहा है कि चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसीलिए राजा रानी कोई बात नहीं बताना चाहता था। लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। आज राजा बड़े धर्म संकट में पड़ गया। राजा सोचता है, अगर मैं यह बात रानी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। और फिर सोचता है, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं ना कि प्रिया हट और बाल हट बहुत तगड़ी होती है, इन दोनों से हमेशा बचकर के रहना चाहिए। रानी के प्रिया हट के सामने राजा को झुकना पड़ता है और राजा रानी से कहता है, अगर मैं आपको बताऊंगा तो बाद में आपको बहुत पछताना पड़ेगा। रानी कहती हैं कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, अभी आप कह रहे हैं कि मुझे पछताना पड़ेगा। रानी कहती कि जरूर कोई तगड़ी बात है और रानी और ज्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है कि तब ठीक है, अगर आप नहीं मान रही है तो चलिए मैं किसी जंगल में आपको एक बात बताऊं। राजा रानी रथ पर सवार होकर के जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे वह घोर जंगल में पहुंच जाते हैं, तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुना, धीरे धीरे पत्थर का बदलता जाता है। जैसे राजा ने आधी बात रानी को सुनाई, वह भी आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है, देखो रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, तुम बाद में बहुत पछताओगी। रानी कहती है, हे राजा साहब, थोड़ी सी बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात सुना देता है और राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी रोने लगती है और रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती, पर भारी भरकम पत्थर कैसे हिल पाती, क्योंकि राजा बहुत ही भारी था। राजा पत्थर का बन जाता है और उधर रानी सर पटक कर रोती है। इस घटना को मोर मोरनी देख रहे थे। रानी के रोते देखकर मोर मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है, यह होता है प्रिया हट, हम कितना खुशी खुशी रहे थे और यहाँ चले आए। मोरनी मोर से कहती है कि प्रिय रानी बहुत दुखी है, हमें इसकी सहायता करनी चाहिए। इसकी ज्यादा तो सहायता हम नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम इसको धीरज तो दे ही सकते हैं, उसको विश्वास तो हम दिला ही सकते हैं। यही सोचकर मोर और मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और रानी से कहते हैं कि रानी साहिबा, जो हुआ वह तो गलत हुआ, लेकिन आप जरा धीरज रखिए, अपने आप को थोड़ा संभालिए। यहाँ आपके पीछे पूरा राज्य है, राजा तो पत्थर का हो गया, आपको ही संभालना पड़ेगा। रानी मोर मोरनी की बात सुनने के बाद कहती है, मैं अपने आप को कैसे संभालूं, क्योंकि अब तो मेरा पति परमेश्वर पत्थर के बन चुके हैं और मैं क्या करूं। रानी की आवाज सुनते ही उधर मोरनी के मुख से यह निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए। रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने बात रानी को बताई थी। रानी का पूरा शरीर पत्थर का बन जाता है और राजा तो पत्थर का हो ही चुका था। जब दोनों पत्थर के हो जाते हैं, उधर मोर मोरनी को भी बहुत चिंता सताने लगती है। मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। मोर मोरनी को यह चिंता सताने लगती है कि यह विपत्ति हमारे ऊपर भी आ सकती है, क्योंकि राजा भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर का हो चुका है और रानी भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर की हो चुकी है। मोर मोरनी से कहता है, हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि तुम स्त्रियों से कोई भी बात छिपीती नहीं है। मोरनी मोर से कहती है, कहीं दूर चलते हैं। तभी मोर कहता है कि बेवकूफ, दूर जाने से क्या फायदा है, यह संकट तो धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, यह तो हमेशा हमारे ऊपर मर्डर आता रहेगा। अगर जाने अनजाने में भी यह बात हमारी मुख से निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत चिंतित हो जाते हैं। रात दिन उनको यह बात खाए जाती है।
यह सोचकर कि यदि हमारे मुख से यह बात भूल कर भी निकल गई है तो दोनों पति पत्नी पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर मोर ने दिमाग लगाया कि यदि चींटियों को खत्म कर दूं तो यह सब खत्म हो सकता है, क्योंकि यह कराधरा तो चींटियों का है। मोरनी से कहता है, प्रिय, अगर हम सृष्टि से सारी चींटियों को खत्म कर दें तो चींटियों का संकट समाप्त हो जाएगा। और मोर मोरनी इस बात से राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मारकर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का इतना आतंक हो गया था कि सभी चींटियां डर के मारे बिल खुद करके धरती के अंदर जाकर छिप गई। मोर और मोरनी को जहां भी चींटी दिखती है तुरंत दबोच लेते हैं। कोई भी चींटी मोर और मोरनी के इस आतंक के वजह से बाहर ही नहीं आती थी। सभी चींटियां जमीन के अंदर जाकर बैठ जाती। काफी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो बिल में मिलता नहीं, भोजन तो बाहर मिलता है। जैसे ही भोजन लेने के लिए चींटी बाहर आती और मोर मोरनी उसे दबोच लेता है और उसे जान से मार देता। एक चींटी और एक चीता बिल के अंदर भोजन के लिए तड़पते हुए श्री हरि विष्णु का जोरदार भजन करते हैं। वे घोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में जाकर श्री हरि विष्णु उन्हें दर्शन देते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, जो तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है, क्योंकि चीता और चींटी ने निरंतर भक्ति की थी। चीता और चींटी ना जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते हैं, अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट नहीं होगा और हमें भूख नहीं लगेगी तो हम बाहर क्यों जाएंगे और मोर मोरनी हमें नहीं खाएंगे। प्रभु, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी है। फिर चीता और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लग गई है, लेकिन अभी भी हमें मोर और मोरनी से खतरा है। मोर मोरनी हमारे इंतजार में अभी भी ऊपर जमीन पर बैठे हैं और जैसे ही वे लोग हमें देखेंगे वह हमें मार देंगे। भगवान विष्णु मोर से कहते हैं, तुम चींटियों का शिकार करना बंद कर दो, इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं है। जो दोषी था वह राजा था, क्योंकि राजा ने कराओ शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसीलिए वह सभी जीव जंतु की भाषा को समझने में सक्षम था, साथ ही उनका रूप बदलने में भी सक्षम था। पशु पक्षियों का वह रूप धारण किया करता था और जब वह राजा रूप धारण करता था उन पक्षियों के साथ संभोग भी किया करता था। और जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते थे तो वह उन्हें छोड़कर के इंसान बन जाता था और फिर ऐसे पशु पक्षियों पर जोर से हंसता था। ऐसी मूर्खता के कारण ही आज यह राजा पत्थर का बना गया है। मोर कहता है कि प्रभु, उनकी पत्नी का, उनकी रानी का क्या दोष है। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि उनकी पत्नी भी उनके इस काम में भागीदारी है, क्योंकि उनकी पत्नी अगर उन्हें रोकते तो इतना बड़ा पाप नहीं करता, इसीलिए उनकी रानी भी इस बात की भागीदारी है, इसलिए आज वह भी पत्थर की बन चुकी है। श्रीहरि के समझाने के बाद मोर उनसे कहता है कि प्रभु, पर इस बात को हम किसी और से कहेंगे जो कि रानी ने हमें सुनाई है, तो क्या हम पत्थर के बन जाएंगे। श्री हरि विष्णु कहते हैं कि तुम्हारा यह शराप अब समाप्त हो चुका है। तुम्हें किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी से भी कह सकते हैं, तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। इस बात को सुनने पर मोर मोरनी के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। श्री हरि विष्णु अंतर ध्यान हो जाते हैं और चले जाते हैं और इधर मोर मोरनी का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अगर किसी जानवर को, किसी पशु को खुशी होती है तो वह झूमने लगता है, नाचने लगता है। यही बात मोर के साथ हुआ। मोर को जब यह पता चला कि उनके ऊपर से खतरा टल चुका है तो वह खुशी में नाचने लगा, जोरदार नाचने लगा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह खुशी के मारे पागल हो रहा था कि जैसे खुशी के मारे अपने पैरों को नीचे देखता है कि फटे बदसूरत पैर मोर के बने हुए थे और अपने पैरों को देखकर रोने लगता है। मोर सोचने लगता है कि पहले मेरे पैर इतने सुंदर थे, लेकिन अब मेरे पैर इतने फटे और बदसूरत कैसे हैं। मोर के पैरों के फटने का कारण चींटी खाना था, क्योंकि उसने बहुत सारी चींटियां मार मार कर खाई थी और मोरनी भी उन्हें खा गई थी।
इसीलिए उनके पैर भी फट गए थे। आज भी कोई इंसान अगर चींटी खाता है तो उसके शरीर में छोटे दाने पड़ जाते हैं। यदि कोई ज्यादा मात्रा में चींटी खाता है तो उसका बदन भी फटने लगेगा। सांप केंचुली क्यों छोड़ता है? क्योंकि सांप चींटी खाता है और इसीलिए उसका शरीर में फट जाता है, अलग हो जाते हैं। इसी तरह मोर के पैर फट गए थे और वह बदसूरत हो गए थे। इसलिए मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। मोरनी मोर को धीरज धराती और कहती, जो हुआ वह तो हो गया, रोने से क्या होगा। मोर नाचता और जोर जोर से रोता है, इसलिए उसकी आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। मोरनी मोर को धीरज रखती है और उसके आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती, लेकिन रोक नहीं पाती। मोरनी के हाथ तो है नहीं, लेकिन अपनी चोट से एक एक आंसू को उठाती है और अपने मुख में रखने की कोशिश करती, लेकिन कितना अपने मुख में रखती। इसलिए मोरनी के पेट में चले जाते। इस तरीके से हर बार मोर के आंसुओं को रोकती और मोर नाचता और खूब जोर जोर से रोता। मोर के आंसुओं को देखकर और मोरनी के प्यार को देखकर भगवान श्री हरि फिर से दर्शन देते हैं और मोर को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा प्यार ऐसे ही सदा बना रहे। इस आशीर्वाद के वजह से अब इसे आशीर्वाद समझिए या शराप। इसकी वजह से मोर मोरनी संभोग नहीं कर पाते, क्योंकि मोर जब नाचता है तो उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं और उन आंसुओं को मोरनी चुकती है और उसी आंसुओं के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती। श्री हरि मोर और मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति धन्य है और तुम धन्य हो। एक समय ऐसा भी आएगा कि तुम्हारे पंख को मुकुट बनाकर धारण करेंगे। इसलिए कहते हैं, श्री कृष्ण के रूप में श्री हरि धरती पर आते हैं तो वह मोर का पंख अपने मुकुट में धारण करते हैं। इस कहानी में बस इतना ही। आशा करते हैं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे प्रिय दोस्तों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।